हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग का अलग नया चैप्टर। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, ये एक नया चैप्टर है फिज़िक्स का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स का मीनिंग क्या हुआ। तो सॉलिड्स की हमको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जाननी है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब वो होती हैं जो सॉलिड्स के अंदर होती हैं, मतलब हमें अंदरूनी इसका जितनी भी प्रॉपर्टी होती हैं वो हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। जैसे कि स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस चैप्टर में चलिए हम लोग शुरू करते हैं, पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी चीज़ें बताने जा रहा हूँ, जैसे कि इलास्टिकसिटी। इलास्टिकसिटी क्या होता है? इलास्टिकसिटी वह प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, जो बॉडी, जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, इस पे हम लोग ने कोई एफ फोर्स लगाया और ये बॉडी इतना एस डिस्प्लेस हुई मान लीजिए, और फिर ये एस डिस्प्लेसमेंट को इसने फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में फिर से आ गई, मतलब इसने अपना शेप रीगेन कर लिया। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? इलास्टिकसिटी कहते हैं। समझ में आ गया? हम लोग ने एक बॉडी ली, एक फोर्स लगाया एफ, वो डिस्प्लेस किया एस और यहाँ पे आ गया, लेकिन फिर उसके बाद फिर से अपनी मीन पोजीशन पे फिर आ गया और अपना जो शेप था वो फिर से रीगेन कर लिया। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिकसिटी। एक और होती है इसी का जस्ट अपोजिट, जिसे हम कहते हैं प्लास्टिकसिटी। प्लास्टिकसिटी का मतलब है, जैसे कि हम लोग ने यही वाला एग्जांपल ले लें कि ये एक ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ पे हम लोग ने एफ फोर्स को अप्लाई किया और ये एस डिस्प्लेस हो गया। अब ये रीगेन नहीं कर सकता, ये प्रॉपर्टी रीगेन नहीं हो पाएगी, ये मतलब बैकवर्ड नहीं हो पाएगी। जैसे इसमें इलास्टिकसिटी में क्या था, ये बैकवर्ड भी हो जा रही थी, अपनी मीन पोजीशन पे आ पा रही थी, मगर प्लास्टिसिटी में ये रीगेन नहीं होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसे हम लोग कहते हैं प्लास्टिकसिटी। तो ये बेसिक डिफरेंस था इलास्टिकसिटी और प्लास्टिकसिटी में, जो कि आपको जानना बेहद इंपॉर्टेंट था। अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? अब जो हम लोगों ने पिछला जो है हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया, जिसमें हम लोगों ने एक फोर्स लगाई एफ, ये फोर्स क्या चाह रहा था, इसका शेप और साइज चेंज हो जाए। तो जो फोर्स शेप और साइज चेंज करती है उसी का नाम होता है डिफॉर्मिंग फोर्स। तो यहाँ पे इस वाले केस में डिफॉर्मिंग फोर्स एफ थी। समझ में आ गया डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है? डिफॉर्मिंग फोर्स वह फोर्स होती है जिससे कि किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज हो जाता है। तो ये थी हमारी डिफॉर्मिंग फोर्स। अब अगला टॉपिक है हमारा स्ट्रेस। इसी के आगे हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेस। डिफॉर्मिंग फोर्स हो गया, अब हम लोग जानते हैं स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस क्या होता है, आइए जानते हैं। स्ट्रेस एक, जैसे मान लीजिए सॉलिड ले लेते हैं। अब सॉलिड के अंदर हम लोग ने एक फोर्स लगाई किसी एक पर यूनिट एरिया पे, तो मतलब इंटरनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। इसके अंदर हम लोग ने फोर्स लगाई, ये फोर्स चाहेगी कि इस बॉडी का जो शेप है और साइज है वो डिफॉर्म हो, यानी कि हम लोग ने क्या लगाई, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई। और डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई तो अगर ये इलास्टिक होगा तो ये अपना शेप रीगेन कर लेगा, और अगर ये प्लास्टिक होगा, मतलब प्लास्टिकसिटी बिहेवियर रहेगा इसका, तो ये अपना शेप रीगेन नहीं कर पाएगा। तो स्ट्रेस की बस इतनी कहानी है कि इंटरनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट आपको पता है न्यूटन होती है, और एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर होगी। तो इसकी जो यूनिट बन जाएगी वो हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, या फिर न्यूटन मीटर इनवर्स में 2। ठीक है, ठीक है। तो ये स्ट्रेस के बारे में बात हो गई। अब हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या होते हैं, कितने प्रकार के स्ट्रेस होते हैं।
तो स्ट्रेस बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। स्ट्रेस बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, दूसरा आपका शियर स्ट्रेस, और तीसरा आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो इसको एक लाइन से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में आपके 2 प्रकार के स्ट्रेस होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में आपके एक पहला होता है आपका टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस में आपका एक वायर रहेगा और आप इस वायर को खींचेंगे। वायर को खींचेंगे तो इसकी लेंथ बढ़ेगी, और अगर ये इलास्टिक होगा तो ये अपनी जो शेप एंड साइज है उसको रिगेन कर लेगा, और अगर ये प्लास्टिक होगा तो रिगेन नहीं कर पाएगा। तो इस वायर को हम लोग ने इधर से फोर्स दी और इधर से फोर्स दी, तो ये हमारा जो एग्जाम्पल है ये टेंसाइल स्ट्रेस का एग्जाम्पल है। इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो वही बनेगा सेम, F/A। दूसरा है इसी का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का दूसरा ही है कंप्रेसिबल स्ट्रेस। नाम ही से समझ में आ रहा है आपको, कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल मतलब आपको वायर को या फिर कोई किसी भी ऑब्जेक्ट को दबाएंगे, दबाने पे क्या होगा कि उस बॉडी का शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा। अगर वो प्लास्टिक बिहेवियर शो करेगी, अगर वो इलास्टिक होगी तो अपना रिगेन शेप कर लेगी। तो एक वायर लेंगे और उसको अब इधर से फोर्स दिलाएंगे और इधर से फोर्स, तो ये क्या होगा, कंप्रेस होगा, और इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, F/A। अब दूसरा हमारा शियर स्ट्रेस क्या होता है। शियर स्ट्रेस का मतलब होता है, मान लीजिए ये कोई एक सिलेंडर है। अब सिलेंडर को हम लोगों ने टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई की इस पे कैसी फोर्स की, टेंजेंशियली, मतलब इसका एक टेंजेंट हम लोग ने टेंजेंशियली का मतलब होता है कि स्पर्शी हम लोग ने फोर्स इस पे अप्लाई की। तो ये जो सिलेंडर होगा वो कुछ इस प्रकार से एक एंगल पे मुड़ जाएगा, इस प्रकार से एक एंगल पे ये मुड़ जाएगा। तो मान लीजिए थीटा एंगल पे ये मुड़ गया। अब यही हमारा क्या होता है, शियर स्ट्रेस। तो ये मुड़ना मतलब इसका जो है, ये जो मुड़ना, इसका शेप चेंज हो गया ना, तो इसका शेप किसने चेंज किया, शियर स्ट्रेस ने चेंज किया। तो इसको हम लोग लिख देते हैं ऐसे, इसका कोई फॉर्मूला क्या होता है, F/A। अगला जो हम लोग का 3rd नंबर वो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का मतलब हम लोग एक कंसिडर कर लेते हैं एक ऑब्जेक्ट जो कि पानी में है या फ्लूइड में है। ये मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट है, यहाँ से फोर्स लग रही है, यहाँ से भी है फोर्स, यहाँ पे भी है फोर्स, सब जगह से फोर्स लग रही है, जो चाह रही है कि इसका जो शेप एंड साइज है वो चेंज हो जाए। तो इसका नाम होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का भी कुछ ज़्यादा खास फार्मूला नहीं, वही सेम फार्मूला F/A इसमें भी होता है। तो ये था हमारा स्ट्रेस, और स्ट्रेस के हम लोग ने 3 प्रकार पढ़े, और अगला वीडियो हम लोग स्ट्रेन से लाएंगे। स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व भी पढ़ेंगे, और आगे वीडियोस में हम लोग मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी पढ़ेंगे। धन्यवाद। तब तक के लिए अगले वीडियो के लिए देखना ना भूलिए। धन्यवाद।